नमस्कार, मैं अनुराग कुमार आपके अपने चैनल ANN 24 न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे बिहार संवाद में बिहार के आगामी चुनाव के वास्ते जो कस्में दिए जा रहे हैं, जो वफा दिए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उन सभी बातों को लेके राजनीतिक भाषा में तो चर्चा करें तो इसे हम कहीं न कहीं हम इसे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जब चुनाव होता है तब जनता के हाथ में एक मैनिफेस्टो या फिर जनता का लव लेटर थमा दिया जाता है। उस लव लेटर में क्या क्या होते हैं, उन्हें जनता के सपने, जनता के आसपास के गली मोहल्ले की बातें, उनकी बातें जो हर बार उनके जिक्र होता है, बस वही एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ही होता है। आप देख सकते हैं कि चुनावी सियासी तापमान कहीं ना कहीं काफ़ी हाई वोल्टेज के साथ बढ़ रहा है। आप इसे माप सकते हैं, सेल्सियस में भी माप सकते हैं या फिर केल्विन में माप सकते हैं, लेकिन आपको इतना तो अंदाज़ा मालूम चल जाएगा कि वह बढ़ता हुआ सियासी तापमान कहीं ना कहीं जनता के वादे, इरादे पर सब पे और सबको गर्म कर रहा है, सबको एक जोशीला उसको भर रहा है। सवाल ये नहीं है, लेकिन अब की बार बिहार के चुनाव में एक चीज़ सकारात्मक तौर पे देखा जा सकता है। वो सकारात्मक तौर पे है कि बिहार के जितने भी राजनीति हुए हैं अभी तक का, वह जातीय और सामाजिक समीकरण के आधार पे हुए हैं। उनके पास अपना क्षेत्र रहा है, उनके पास अपना जात रहा है, उनके पास अपना रिलेशन रहा है, उनके पास अपनापन की लगाव रहा है। लेकिन अब की बार का चुनाव राजनीतिक घरानों का माने तो मान रहे हैं कि अब की बार का जो चुनाव है वह मुद्दों के काफ़ी नज़दीक हो रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ और मैंने एक जिक्र किया मुद्दों के काफ़ी नज़दीक। जी, भले सियासी तापमान बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव अब की बार बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी, रोजगार, बलात्कार जैसे अनेक असामाजिक तथ्यों के साथ मुखर हो रहे हैं। चुनावी रैलियों में, चुनावी सरगर्मियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिन पहले से तेजस्वी यादव रोजगार के मामला चुनावी मैदान में बिगुल के तौर पे तो फूंक चुके थे, लेकिन इधर सत्तारूढ़ दल यानी नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार भी अब आंट के हैं रोजगार के मुद्दे के साथ। वो कह रहे हैं कि समुद्र है, समुद्र अगर होता बिहार में तो हम रोजगार देते, क्योंकि अधिकतर जो रोजगार मिलते हैं, जहाँ इंडस्ट्री आती है, उनके पास पहले से समुद्र रहता है। सवाल इसे क्या कहेंगे, खैर ये आप पे मैं छोड़ देना चाहता हूँ। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं अब की बार के दोनों ओर के मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के तौर पे बता दें कि नीतीश सरकार अब की बार निश्चय 2 करके जारी किया है, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव एक प्रण करके निश्चय पत्र जारी किया है। निश्चय पत्र कहने का मतलब कि उनका निश्चय, संकल्प या फिर उनका मैनिफेस्टो। हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार उनका जो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें मुख्य रूप से है। इसमें 7 बातें या फिर 7 निश्चय मुख्य रूप से किए गए हैं। पहला है युवा शक्ति की बात, दूसरा महिला सशक्तिकरण की बात, तीसरा हर खेत में सिंचाई, चौथा स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। सवाल ये है कि आखिरकार जो पहला निश्चय था, जिसमें वाईफाई छात्रों को या फिर स्कूल के शिक्षा को देना था, हर नल जल योजना, सड़क को लेके और तमाम तरह के जो 7 निश्चय थे, युवा रोजगार का था, वो सभी निश्चय गायब हो गए हैं या फिर उसे पूरा कर लिए गए हैं, या फिर उसे कितना अगर पूरा नहीं कर पाए हैं तो उसके काम कितना बाकी है, सरकार बताने में अभी तक थोड़ी कोताही बरती है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें मुझे अच्छा लगा है।
जो बात कर रहे हैं युवा शक्ति की बात, या कहीं ना कहीं एक राजनीतिक और सामाजिक परिवेश के तौर पे मजबूतीकरण की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय के तौर पे दिए जाने वाला शक्ति या फिर उनका आत्म शक्तिकरण ही युवा की शक्ति ही प्रदान करेगा। अब ये चीज़ क्लियर आगे होगा कि युवा शक्ति अपने मैनिफेस्टो में शब्द का यूज कर कर वो क्या चीज़ बतलाने वाले हैं रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उन्हें आगामी सुगमता के तौर पे, या फिर शिक्षा की बात कर रहे हैं, या फिर कौशलता की बात कर रहे हैं। इन तमाम तरह की जो एक आशंकाएं हैं जो या शंकाएं हैं को सिर्फ और सिर्फ दूर करेंगे नीतीश कुमार। लेकिन जब हम तेजस्वी यादव के प्रण संकल्प पत्र की ओर जाएं तो उनमें दो चार बातें हमें, वो तो पहले ही है, इसमें मुख्य रूप से मुख्य बातें हैं कि 10 लाख नौकरी देने की बात कही गई है, परीक्षा केंद्र जाने पर किराया, उसके बाद किराया देने की बात किया जा रहा है, पलायन रोकने की बात किया जा रहा है। और पलायन रोकने के लिए ये कह रहे हैं कि कर्पूरी श्रम बीज सहायता केंद्र खोला जाएगा और उस केंद्र के तौर पे हर किसी को सहायता दिया जाएगा। इनका चौथा जो स्टेप है, ये लिखते हैं कि नियुक्त शिक्षक जो होंगे उनका समान काम, जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके समान काम के समान तौर पे वेतन दिए जाएंगे। उसके बाद पांचवा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की गई है। मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार में और या फिर बिहार के पॉलिटिक्स में पहला बार कोई मुद्दा है जो वर्ल्ड से या फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी को लेके ज़्यादा अपने आप को इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूँ कहे कि यह पहला एक मुद्दा है जिसमें ग्लोबल कनेक्टिविटी का भी बात किया जा रहा है। उसके बाद आगे है कृषि ऋण माफ। यह कहीं ना कहीं किसान के आए हुए दुर्गति या फिर उनके समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता की स्थिति को बता रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हम का कृषि या फिर किसानों के प्रति कितना संवेदनशील हैं, कितना हम उसका ख्याल रखते हैं, हम उनके प्रति चिंतित होते हैं या फिर हमारे उनके प्रति चिंता है। उसके बाद है जीविका दीदी को नियुक्त करने की बात। उसके बाद है रीस्टार्ट इंडस्ट्री। रीस्टार्ट इंडस्ट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बिहार को एक नया ऊर्जावान करता हुआ दिखाई दे रहा है। रीस्टार्ट इंडस्ट्री का जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार और इंडस्ट्रियलाइज का भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि बिहार में जूट मिल, पेपर मिल और शुगर मिल सारे के सारे जब बंद पड़े हैं, एक आध दो मिल बिहार। जब बात तेजस्वी यादव रीसेंट्रलाइज या री इंडस्ट्रियलाइज का बात करते हैं या फिर री स्टार्टिंग इंडस्ट्री का बात करते हैं, तो दोस्तों हमें या फिर एक नागरिक के तौर पे या फिर एक वोटर के तौर पे ये चीज़ आपको मानना होगा कि कहीं ना कहीं इनका भी मानना है कि हम इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री बिहार में बंद हैं उन्हें हम चालू करना चाहते हैं। इनके पीछे यह तर्क देते हैं कि हम इससे पलायन को रोक सकते हैं, हम अपने स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट में जाने से भी रोक सकते हैं। आए दिन आप कोविड-19 के लेकर बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या उभरी है पलायन की। पैंडेमिक का दौर था जब बिहार में एक पलायन को लेके एक मुखर समस्या आके खड़ी हो गई बिहार के सामने। तो कहीं ना कहीं इसको चुनावी चॉकलेट्स के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव देखते हैं, और इनका जो आखिरी मैनिफेस्टो में एक चीज़ का जिक्र है वह है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके। तो सवाल, ये सब कुछ तो ठीक लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार का मैनिफेस्टो और तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में कितना दम है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है, किसकी सरकार बचेगी और किसकी बचने में कामयाब होगी, किसकी गिरेगी, कौन गिराएगा। इन तमाम बातों का एक एनालिसिस के तौर पे हम ध्यान देते हैं। दोस्तों, हर पार्टी का एक, जिसका पार्टी सत्ता में नहीं रहती है, वह अनुमानतः उनका जो मैनिफेस्टो होता है वो भारी भरकम ही होता है। बीबीसी के मणिकांत ठाकुर जी हैं, उनका भी कहना है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव का मैनिफेस्टो है या फिर जो बिहार के विपक्ष का जो मैनिफेस्टो है वह पक्ष के या फिर सत्ता पक्ष के मैनिफेस्टो से काफ़ी भारी भरकम है। सवाल यह है कि बिहार के लोगों को कितना विश्वास करना चाहिए उनके भारी भरकम मैनिफेस्टो पे, या फिर नीतीश कुमार से पूछना क्या वाकई या वाजिब नहीं होगा
कि क्या आपने निश्चय 1 या फिर निश्चय पार्ट 1 का पूरा कर लिए, वाईफाई लगा दिए, स्मार्ट सिटी बन गया, रोजगार मिल गया, कुशलता कौशलता योजना पूरा हो गया, हर घर सड़क नल जल पहुंच गए, सड़क अच्छे हो गई, बिजलियाँ पहुंच गई, हॉस्पिटल मेडिकल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम सब कुछ ठीक हो गए। इन तमाम बातों को लेके कहीं ना कहीं उन पर हम आते हैं निश्चय 2 के लेके। निश्चय 2 को अगर एक पॉइंट ऑफ एंगल से देखा जाए, एक विजुअलाइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बातें एक निश्चय 2 का ही खाका खींच रही है। लेकिन इसी में एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर यूं कहे कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई और हमारी नेतृत्व वाली सरकार आई तो हम नीतीश कुमार के वही निश्चय पार्ट 1 का आगे पूरा करेंगे, निश्चय 2 में कोई दम नहीं है। सवाल ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा सरकार उनके साथ था और मेरी भागीदारी भी उनको पूरा करने के जैसा है। तो क्या ये सब कुछ सवाल खड़ा नहीं करता है एक सत्ता के सामने कि क्या आपने सब कुछ पूरा कर दिया? उधर तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं यकीनन विश्वास किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन तमाम बातों का जिक्र को लेके आप देखते रहिए ANA 24 न्यूज़। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं।